कई बार आपके जीवन में इस तरह की परिस्थितियां होती हैं कि दिमाग में ना एक पूरे समय एक बात चलती रहती है या दिमाग में एक बात छप जाती है या दिमाग के अंदर एक इंसान स्टक यानी टक कर जाता है और उसी के साथ उसी की याद उसी के बारे में आप सोचते रहते हो। इस तरह की कंडीशन यदि आपके साथ है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो आई कैन वैलिड करिए और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो हमें व्हाट्सएप मैसेज से एक्सप्रेस करिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी इंसान का जो जीवन है ना वो एवरग्रीन नहीं होता है। हमारे जीवन में दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, ट्रॉमा भी आएगा, कभी घाटा होगा, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। कुछ बेसिक समस्या तो यहाँ से शुरू हो गई है कि कुछ मतलब क्या बोलूं, कुछ नालायक लोगों ने एक गलत तरीके की चीज पैदा कर दी है दुनिया में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप एवरग्रीन रहोगे, मतलब आप सदा खुश रहोगे। देखो, कोई भी इंसान ना तो सदा खुश रह सकता है, ना सदा दुखी रह सकता है, ना सदा स्वस्थ रह सकता है और ना ही वो सदा बीमार रहता है। यदि दिन है तो रात होगा, रात है तो दिन होगी। यदि कोई पेड़ पे पतझड़ आएगा तो उसके बाद उस पे हरियाली आएगी, उसकी टहनियां खिलेंगी। तो ये नेचर का नियम है। तो पहले तो आप अपनी सोच को व्यवहारिक करिए, उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लाइए, उसमें लॉजिक लाइए और जीवन को ना समझने की कोशिश करिए। देखो, प्रॉब्लम्स आनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती हैं, दुख सुख आता है, उसको जब हम डील करते हैं पॉजिटिवली, तो ये एक आर्ट है, आर्ट ऑफ लिविंग इसको कहते हैं। एक साइंस ऑफ लिविंग है ये, एक पॉजिटिविटी है। आप अपने कर्मा पे फोकस करिए, ना कि आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है कि आप जिन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं वही चीजें आपके सराउंडिंग इकट्ठा हो जाती हैं। यदि आप प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम्स में घिर जाओगे। यदि आप पॉजिटिविटी पे ध्यान दोगे तो पॉजिटिव चीजें आएंगी। यदि आप शराबियों के ग्रुप में रहोगे तो शराबी बन जाओगे। यदि आप स्मोकर्स के ग्रुप में रहोगे तो स्मोकर्स बन जाओगे। यदि आप पान खाने वाले ग्रुप में रहोगे तो आप पान खाने वाले बन जाओगे। यदि आप रिलीजियस ग्रुप में रहोगे तो आप रिलीजियस बन जाओगे। आप नास्तिक ग्रुप में रहोगे तो आप नास्तिक बन जाओगे। तो 90% ये चीजें फ्लो की तरह आती हैं और हमें ये पकड़ लेती हैं। अब हम गलती क्या करते हैं कि कंडीशंस के साथ ना हम लड़ाई शुरू कर देते हैं। अब वो लड़ाई हमें नहीं करनी है। तो इस तरह की जो थिंकिंग है, इस तरह का जो कंडीशन है, जब वो डेवलप हो जाए, आप चटर बॉक्स बन जाओ या आपकी सोच एक जगह रुक जाए और आपको कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, आपको लाइफ को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम हो, इमोशनल पेन आप फियर करें, लोगों से आप कनेक्ट ना कर पाए, लाइफ के साथ आप कनेक्ट ना कर पाए, तो फिर कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। यदि इस तरह का कुछ हो गया है तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि ऐसा हुआ क्यों है। आपको कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई पीटीएसडी जैसी कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि किसी इंसान की मृत्यु हो जाना, कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाना, किसी इंसान का चले जाना, ब्रेकअप हो जाना, कुछ चेंज हो जाना। तो वो चीजें आप बिल्कुल पकड़ लेते हो और आपका ब्रेन वो कैरी करता है। कोई फियर आपको हो सकता है लगातार, यदि आप किसी फियर में हैं तब भी आपका जो ब्रेन का क्लॉक है वो फिक्स हो जाएगा। या फिर आप बहुत ज्यादा एंसियस हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा चीजों के साथ बहुत सारी चीजें सोचने लगोगे। तो फियर भी ये चीज करता है। उसके बाद है कोई फाइनेंशियल लॉस। उसके बाद है यदि कोई आपका ब्रेकअप हुआ है, यदि आप बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेकर एंसियस हो गए हो, और यदि आपको कोई गिल्ट है। गिल्ट 90% वेसलेस होती है, उसका कोई आधार नहीं होता है। गिल्ट बहुत ज्यादा तब हमें आती है कि जब हम डिप्रेशन में या एंजाइटी में होते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आइदर खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं या सामने वाले को ब्लेम करने लग जाते हैं। अब इन चीजों का सही एक तरीका क्या है, इनका आकलन क्या है? मेरा मानना यह है कि देखो, किसी भी बात को आप पकड़िए मत, उसके साथ फिक्स मत हो जाइए। नेगेटिव आए विचार या पॉजिटिव आए, या डरावने विचार आए या गिल्ट वाले आए, या आप एंसियस हो जाओ, थॉट्स के साथ लड़ाई मत करिए, उनको लेट गो करना सीखिए। मतलब वो विचार आए, उसको आने दीजिए, उसको जाने दीजिए, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ही तो अच्छा टाइम ना ही बुरा टाइम। और आपकी लाइफ में कोई इंसान आया, वो इंसान जाएगा एक ना एक दिन। लेट्स मतलब वो परमानेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अल्टीमेटली अकेले आए थे, आप अकेले जाएंगे। ये एक जर्नी है जिसमें लोग जुड़ते हैं, जिसमें लोग बिछड़ते हैं और नए लोग आते हैं। यही लाइफ है, यही लाइफ का फलसफा है। तो आप बेसिक्स को नहीं बदल सकते, आप कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसमें दो कंडीशंस डेवलप होती हैं, आइदर आप एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर आगे आप मूव कर जाइए।
ये बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन से लाइफ जिए, आप अपने को बिजी रखिए और छोड़ना सीखिए, लेट गो करना सीखिए। नेगेटिविटी के साथ रिएक्ट मत करिए। आप जितना आप ज्यादा रिएक्ट करेंगे उतने आप परेशान होंगे। एक मतलब एक एक्सरसाइज है जो आपको मदद कर सकती है। आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं और डेली बेसिस आप उनको डायरी में या वाइट पेपर पे उसके आगे आप लिखिए, नेगेटिव लिखिए। यदि आपको ये विचार आता है कि आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है तो उसके आगे लिखिए कि आपको कोई बीमारी नहीं हुई है। यदि आपको विचार आता है कि मुझे बहुत लॉस हो गया और मैं अब रिकवर नहीं कर सकता, तो उसके आगे लिखिए कि आप रिकवर कर सकते हैं। और लिखने के बाद जब आप वो 10 पॉइंट लिखेंगे और 10 पॉइंट आपके इधर होंगे, 10 पॉइंट इधर होंगे, तो आप जो अपोजिट पॉइंट लिखेंगे उनको आप अब रिकॉल करिए 4-4 बार, 6-6 बार, 10-10 बार। तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि जो नेगेटिव थॉट्स थे उनका रिपीटेशन कम हो गया है और जो पॉजिटिव थॉट्स थे उनका रिपीटेशन कम हो गया है। यानी ब्रेन को आप जो फीड दोगे वो रिफ्लेक्ट करेगा। ब्रेन इज जस्ट लाइक ए चटर बॉक्स। तो वो बहुत सारी चीजें आती हैं। हमारा जो नॉनसेंस है, जो हमारा इल्यूजन है, जो हमारा वहम है, जो हमारा डर है, जो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे विचार हैं कि जो रियलिस्टिक नहीं है, उनको चेक बैलेंस करना, कंट्रोल करना और अपनी नॉनसेंस थिंकिंग को ऑर्गेनाइज करना, डिसिप्लिन में लाना ही एजुकेशन है, लाना ही पढ़ाई है, वही एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत जरूरी है। आप ये खुद से भी कर सकते हैं। यदि फिर भी आप असफल रहते हैं, ये नहीं कर पाते, तो इसके लिए काउंसलिंग है, कुछ दवाइयां भी होती हैं, एसएसआर टाइप ऑफ मेडिसिन, जो आपके ऑब्सेस थॉट्स को रेगुलेट करने में मदद करती हैं। तो लेकिन वो सब दवाइयां वो फिजिशियन से मिलकर ही आप लें। पहले आप खुद कोशिश करें। जब आप नहीं सफल हो पाए तो फिर आप डॉक्टर की हेल्प लें। फिजिशियन, काउंसलर आपको मदद कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम ठीक भी हो जाती है। कुछ टेम्परेरी बुरा टाइम होता है, कुछ समय के बाद वो चला जाएगा और आप सब भूल भी जाओगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।